हमारे सनातन में नवग्रह की पूजा होती है। आज नव शक्ति के विविध रूप है। जब हम शैलपुत्री की बात करते हैं, पर्वतों पे निवास है मां का। पर्वत का स्वभाव क्या है? पर्वत का स्वभाव है दृढ़ रहता है। पर्वत परोपकार की भावना रखता है। पर्वत कभी छोटी छोटी मुसीबत में हिलता नहीं है। हमारा आपका स्वभाव छोटी छोटी समस्याओं में जो बदल जाता है। शैलपुत्री की यदि उपासना करने वाले लोग हैं, उनको याद रखना है कि हमारे जीवन में परोपकार होना चाहिए। ब्रह्मचारिणी अभिप्राय, ब्रह्म का अभिप्राय हमारे चरित्र की सुंदरता। हमारे अंदर हमारा चरित्र सुंदर हो। आज चरित्र की सुंदरता ना होने के कारण आज हमारे अंदर तेज नहीं बचा। आज हम जब स्त्री को, महिला को, ये जो हमारी दृष्टि जब गंदी हुई है, उसका कारण है हमारे चरित्र का पतन हो गया। और जब हम ब्रह्मचारिणी मां की पूजा करें तो याद रखना, जब तक आपका चरित्र सुंदर नहीं होगा तब तक आप ब्रह्मचारिणी मां की उपासना के लायक नहीं, आपकी उपासना स्वीकार नहीं की जाएगी। हम बात करते हैं चंद्रघंटा मां की। ये सब मां के विविध स्वरूप है। चंद्रमा ने शीतलता, मेरे शिव बाबा कहां रखते हैं चंद्रमा को? मस्तिष्क पर। जब हमारा मस्तिष्क शीतल हो, आज हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में निरंतर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। चंद्रघंटा की यदि हम पूजा करना चाहते हैं, चंद्रघंटा मां की उपासना करना चाहते हैं, तो हमें अपने मस्तिष्क को कूल रखना पड़ेगा। यदि हम कुष्मांडू मां की पूजा करना चाहते हैं, सृजनशीलता, हमको आपको एक सृजनात्मक कैसे बने, प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति, घर के प्रति हमारे दायित्व है। हम घर के बड़े हैं, हमारे पास दायित्व है। एक मां ही अपने बच्चे को संस्कार दे सकती, एक मां ही किसी भी कायर बच्चे को भी शौर्य पुरुष बना सकती है। मां ने किया भी है। एक मां ही है जो अजर अमर का आशीर्वाद दे सकती है, क्योंकि मां उद्भव स्थिति संहारिणी, क्लेश हारिणी। और जब हम मां कात्यायनी की पूजा करें, मां कात्यायनी जो हमको आपको शिक्षा देती हैं कठिन कर्म का, जीवन में हम वर्कहोलिक कैसे हो। आज हमारे पास शक्ति ही नहीं है काम करने की। आज युवान भाई बहन वर्क प्रेशर के नाम पे आत्महत्याएं, इतनी भी शक्ति नहीं है। यही है सनातन की सुंदरता, यही है सनातन की प्राचीनता, और यही है सनातन का श्रृंगार। एक सनातनी कभी वर्क प्रेशर से आत्महत्या नहीं करता, एक सनातनी कभी डिप्रेशन में नहीं होता, एक सच्चा सनातनी कभी निगेटिव बातें नहीं सोचता। और यदि हम शक्ति के उपासना कर रहे हैं तो मां कात्यायनी के रूप में हमको आपको शिक्षा लेनी चाहिए। स्कंद माता, माता, मां शब्द परिपूर्ण है। माता वात्सल्यता, मां प्रेम की पूर्ण अवस्था का नाम है मां। मां जो हमको हमारी ऊर्जा को दिशा देती है। और जब हम कालरात्रि के रूप में पूजते हैं, कालरात्रि हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में निरंतर एक फियर बना हुआ। एवरीवन आर लिविंग इन फियर। हम आप डर में जी रहे हैं। हर किसी को एक फियर है, एक अनवांटेड फियर। और ये अनवांटेड फियर तभी जाएगा जब हम कालरात्रि के रूप में मां की शक्ति की सच्ची उपासना करेंगे। सच्ची उपासना की बात में कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि जीवन में अपने व्यवहार में उतारना है, अपने हैबिट में उतारना है। उस एनर्जी, उस पावर को सही दिशा देना है। और जब बात हम महागौरी की करते हैं, कोमलता, सुंदरता, स्नेह भाजन, ये शक्ति के रूप है। महागौरी आपके सृष्टि में आपकी ऊर्जा की पहचान आप कर सकते हैं। और आपके अंदर वो ऊर्जा व्याप्त है जो किसी दूसरे में नहीं है। आप उस ऊर्जा को सही दिशा दीजिए। और अंत में यदि हम सिद्धरात्रि की बात करते हैं तो पूर्व में जितनी माताएं हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडू, स्कंद माता, कात्यायनी, मां गौरी और सिद्धरात्रि,
सिद्धरात्रि अभिप्राय, जब हम जितनी भी श्रृंखला हैं इन सब का हम फॉलो करेंगे जीवन में, हमारे जीवन में स्त्रियों के प्रति सम्मान होगा, हम अपनी शक्ति को समझ पाएंगे, हम अपनी पावर को समझ पाएंगे, हम अपने धन को समझ पाएंगे, हम अपने नॉलेज का मिसयूज नहीं करेंगे, हम अपनी शक्ति दूसरे के परोपकार में लगाएंगे, किसी की पीड़ा देने के लिए नहीं। तब हमें अपने रिजल्ट में मजा आए।